पार्क में से लोग अपना ये लोहे का ये सामान भी उखाड़ के लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं बाहर बैठ करके, कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं है, कोई देखभाल करता ही नहीं है मैम इस पार्क की। सरकारें आती हैं बट इन चीज़ों को कभी कोई सुलझा नहीं पाया, मतलब कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। किताबों में, कागज़ों में सब दिखाया गया है कि यहाँ पे एक झील हुआ करती थी, यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी, फिशिंग हुआ करती थी, यहाँ पे मेला भी लगता था तीज का। बट अगर आप आज देखें तो ये झील खाली है, यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है। तो एक तो ये है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा, मतलब माली वगैरह जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और रात को तो मतलब बुरा ही हाल है, इधर आ ही नहीं सकते आप, सिर्फ वो लाइट जलती है बस, उसके बाद सारा अंधेरा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। और अगर आपको हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मशहूर रोशनारा पार्क में, जो कि नॉर्थ दिल्ली का एक सबसे बड़ा पार्क है। और ये जो पार्क है, हम आपको बता दें, 350 साल पुराना है। इसकी तुलना लोधी गार्डन से भी की जाती है। जी हाँ, ये उसके जितना ही बड़ा है और उतना ही पुराना है। अगर इस पार्क की हम हालत देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक झील हुआ करती थी, जिसकी जगह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे झील ना हो के कुछ और ही है। और इसके अलावा भी इस पार्क में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। इसी को लेकर आइए इस पार्क में मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस पार्क में। तो जी मैम, आप इस पार्क में रेगुलरली आते हैं? हाँ जी रेगुलर आते हैं। पार्क की अगर मैं आपसे हालत पूछूं तो वो कैसी है? जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही है, और काफ़ी सालों से ही वैसे ही है। बस ये थोड़ा सा ये झूले वूले लगे थे, अब ये टूट गए हैं तो इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये होता है। तो मैं क्या जान सकती हूँ इस पार्क को किसके अंडर आता है? ये पार्क ये एमसीडी के अंदर मेंटेन कौन करवाता है इसको? कोई भी नहीं करवाता मेंटेन, कोई भी नहीं करवाता, इवन सुनते ही नहीं है पहली बात तो। और हमें ये नहीं पता कि अगर मेंटेन कराना है तो किसके पास बजट है, किसके पास नहीं है। कोई आए तो सही, पूछे तो सही, अगर मेंटेन कराना है तो हम बोले तो सही क्या क्या टूटा है, क्या क्या नहीं टूटा है। तो ये पार्क में जान सकते हो कितना बड़ा है? हाँ है तो मेरे ख्याल से 15 स्क्वायर फीट के एरियाज में, 1500 के है। ये नॉर्थ दिल्ली का बड़ा पार्क है काफ़ी। सबसे बड़ा पार्क है नॉर्थ दिल्ली। और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है? नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। जी सर, आपका नाम क्या है? गगनदीप सिंह। तो सर, जैसे आप इस पार्क में क्या और डेली आते हैं? हाँ, मतलब कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन चक्कर लग जाता है इधर। तो जैसे आप जब भी आते हैं इस पार्क में तो इस पार्क का माहौल कैसा होता है, आप हमें बता सकते हैं? देखो, रात को तो ऐसा होता है, सारी स्ट्रीट लाइट देख रहे हो सारी ख़राब पड़ी, फिर वो लास्ट वाली जलती है। और जो पुलिस होती है वो बैठी रहती है, मतलब बातें करते रहते, इतना ध्यान नहीं देते। और सफाई कभी कभार हो जाती है, इधर रेगुलर नहीं है। देखो सारे बिखरे हुए इधर पत्ते, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे लोग ताश वगैरह, पूरा ताश का चलता है वहाँ पे। अब वो कौन है, माली है, वो हमें नहीं पता कौन है। पर इतनी मेंटेनेंस होती है, पर इतनी नहीं होती, कभी कभार कर देते हैं ये लोग। यहाँ गाड़ी वगैरह आ जाती है कई बार। और रात को तो मतलब बुरा ही हाल है, इधर आ ही नहीं सकते आप, सिर्फ वो लाइट जलती है बस, उसके बाद सारा अंधेरा। पार्क में पूरा अंधेरा होता है रात के समय? को दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे स्नैचिंग, मर्डर तक हो चुके हैं यहाँ, मर्डर तक हो चुका है? मतलब चाकू वगैरह चले आए यहाँ पे। बस यही है, मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब रात को आना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। तो आपने इस जो पूरे पार्क की सिचुएशन है, आपने इस चीज़ को लेकर किसी को शिकायत की आगे? नहीं, ऐसा तो किसी को नहीं करी, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो उसकी हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। अब जाके इन्होंने थोड़ा ठीक करा है यहाँ पे। तो जी सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रमेश वसीम। तो सर, आप इस पार्क में क्या और डेली आते हैं? और 10 साल हो गए, रोज आते हैं। तो इस पार्क के आप जो कंडीशन है उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमें? एक तो ये है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा, मतलब माली वगैरह जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और उसके लिए ये है कि थोड़ी सफाई रहनी चाहिए। जितना बड़ा ये 30 एकड़ में पार्क है लगभग, और ज़्यादा हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे। लॉकडाउन के दौरान भी आते रहे हैं लोग, तो थोड़ी यहाँ पे ना सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाकी जो यहाँ के ड्यूटी पर्सोनल है, जो यहाँ सेफ्टी देखते हैं, वो हैं सिर्फ 5 या 6 लोग, और रावत जी उनके हेड है। तो वो बेचारे क्या करेंगे यहाँ पे? एक तो ड्यूटी पर्सोनल को बढ़ाने की ज़रूरत है कि वो बढ़ें। मतलब यहाँ कम से कम 20-25 सिक्योरिटी वाले हों, 7 गेट लगते हैं, या इन गेटों को कम खोलें, 2 या 3 गेटों से एंट्री कराएं। क्योंकि सिक्योरिटी वाले क्या करेंगे, वो 5-6 लोग हैं, इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इस पार्क में? सिक्योरिटी गार्ड हैं, नागरिक सुरक्षा वाले, उनके हेड भी हैं, उनकी चौकी भी बनी हुई है, लेकिन वो हैं ही नहीं। जितने लोग होने चाहिए उतने हैं नहीं ना। वो 6-7 लोग क्या करेंगे? यहाँ तो यहाँ ज़्यादा तादाद में बढ़ाया जाए। और जो ये माली वगैरह हैं वो हफ्ते में 1 आध दिन झाड़ू लगाते हैं यहाँ दिखाने के लिए, 10-20 मीटर में लगाई और लगाई नहीं। जो
6-7 लोग हैं वो दिखाई देते हैं, पूरे टाइम रहते हैं वो मतलब देख रेख करते हैं। वो पूरे टाइम जो 6-7 ड्यूटी वाले हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं वो फुल टाइम, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, उसमें भी देख रहे होते हैं कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ। बाकी जो माली वगैरह है ना वो नहीं है। और 1 साल से लाइट बंद थी यहाँ। स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट क्या है, पार्क के अंदर की लाइट ही है। इधर लोग जो घूम रहे हैं, मैं सर्कल में घूम रहा हूँ तो लाइट तो चाहिए ना। और सर्दियों में 5:45 बजे लाइट चली जाती है, मतलब सूरज गया और काम ख़त्म उसके बाद। और स्नैचिंग वगैरह का तो ये है ना जी, बाहर अंदर सब जगह हो रही है। जब यहाँ पर्सोनल बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेन यही है, लाइट की सुविधा होनी चाहिए यहाँ। और थोड़ा माली वगैरह रोज़ सफाई करें, ये पेड़ काटें, कभी कोई टहनी गिर रही है, कुछ हो रहा है। अभी देख लो कितना गंद है, अभी इस टाइम में देख लो कितनी बुरी स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो अपना। और पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी पीना हो तो एक ही जगह है सिर्फ। इतने बड़े, मेरे ख्याल से ये दिल्ली के सबसे बड़े पार्कों में होगा, सिर्फ एक जगह है वो भी चालू नहीं रहती। चाहे कुछ लोग उसकी टूटी तोड़ जाते हैं तो उसको लगवाना, मेंटेनेंस करना तो काम है ना इनका। पानी की बड़ी दिक्कत है। और कोई भी टॉयलेट वगैरह नहीं है लेडीज़ के लिए। हम तो चलो कहीं भी कर लेंगे, लेडीज़ के लिए तो दिक्कत है ना टॉयलेट की। कोई लड़कियां भी आई होती हैं, एज वाली औरतें भी हैं, सारे लोग हैं। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस पार्क में किस तरह के लोग आते हैं? सारे आते हैं जी, बैड एलिमेंट्स भी आते हैं, बढ़िया लोग भी आते हैं, एजुकेटेड लोग भी आते हैं, कुछ खाली स्पोर्ट्स के लिए आते हैं वो भी हैं, कुछ वैसे बैड एलिमेंट्स हैं वो भी आए होते हैं। 4-5 लोग कितने लोगों को देखेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता चंद्रशेखर है, मैं वार्ड 78 कमला नगर से। जी, तो मैम आप इस पार्क के बारे में इस हालत बता पाएंगे कुछ? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे आपके चैनल के माध्यम से आप जो जनता से जुड़े मुद्दों को रख रहे हैं जनता के सामने, तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले। तो जो ये इस पार्क की बात कहें तो रोशनारा बाग एक अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की। अगर आप ये उत्तरी दिल्ली निगम की साइड पर जाएँ ना अगर आप, तो जो हॉर्टिकल्चर का विभाग का जो सबसे पहला बाग शो होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो सबसे पहले इसी बाग का नाम आता है। तो ये एक हमारे देश की धरोहर है और हमें इसे समेट के संजो के रखना चाहिए। बट अभी क्या हो गया है, यहाँ पे एक किताबों में कागज़ों में सब दिखाया गया है कि यहाँ पे एक झील हुआ करती थी, यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी, फिशिंग हुआ करती थी, यहाँ पे मेला भी लगता था तीज का। बट अगर आप आज देखें तो ये झील खाली है, यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है। तो जो ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ये चीज़ें इतने सालों से बनी हुई हैं पर इसकी रख रखाव में इतनी कमियां हैं, इतनी नेगेटिव्स हैं। सरकारें आती हैं बट इन चीज़ों को कभी कोई सुलझा नहीं पाया, मतलब कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है कि ये बाग भी हमारा ऐतिहासिक स्थल है। जैसे कि आप लोधी गार्डन देख रहे हो, वो इस पार्क को पूरा मेंटेन किया हुआ है। बट इस पार्क में आओ तो इस पार्क में ऐसा कुछ नहीं दिखता, झील के नाम पे कुछ नहीं है, बल्कि लोग यहाँ पे कूड़ा ही डालते हैं। जी, तो मैम क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ जो जिनके हाथ में इस पार्क की रेखी है? देखिए अभी हमारे एमसीडी में बीजेपी में बैठे हमारे जोगीराम जैन जी हैं, वो 5 साल से अभी हैं, तो उनका कार्यकाल अब ख़त्म होने वाला है। बट उन्होंने आज तक इस पार्क में कभी आके देखा नहीं होगा, ना लोग उन्हें जानते हैं कि जो है जोगीराम जैन जी हैं कौन। तो मतलब उन्होंने कभी यहाँ पे आके देखा नहीं कि इस पार्क की हालत है कैसी। मतलब लोगों की इतनी शिकायतें, हम कभी भी आते हैं यहाँ पे वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो लोग हमसे यही कहते हैं ये तो बहुत बिल्कुल बुरी हालत में है, बुरी कंडीशन में है, मतलब तो इसको कैसे मतलब सुलझाया जाएगा। फिर हम पूछते हैं कि भाई ये तो एमसीडी के हाथ में है सब, ये पार्क एमसीडी का है इतना बड़ा पार्क, तो इसको तो रख रखाव देखभाल होनी चाहिए ना। तो वो बस इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि सरकारें हैं लेकिन वो काम इस तरह से नहीं करती हैं, अपने टेन्योर में करती ही नहीं है। जी, इसको लेकर आप लोगों ने उनसे बात की? नहीं, उनसे क्या बात करनी है, अब तो उनका कार्यकाल खत्म ही होने वाला है। कब से वैसे इस पार्क की हालत ऐसी है? ये 350 साल पुराना पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है। और जो भी यहाँ पे हम बुजुर्ग कभी आते हैं तो घूमते हैं, वो लोग बताते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे तब यहाँ पे आया करते थे, तब यहाँ पे झील होती थी, यहाँ पे सुंदर सुंदर पौधे हुआ करते थे, वो भी जापानी। और यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी थे वो आया करते थे सर्दियों के दिनों में। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे तोते मोर के अलावा और कोई पक्षी नज़र नहीं आता है और ये बहुत बुरी हालत में है ये पार्क। तो मैं एमसीडी में बैठी बीजेपी सरकार को यही कहना चाहूँगी कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए, इसको थोड़ा देखिए ये किस हालत में है आज। और ये पिकनिक स्पॉट भी है, जिस तरह आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे एक झील थी, यहाँ पे सब लोग आते थे, अपना घूमने के लिए आते थे, झील में बोटिंग भी किया करते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जी सर, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम फैसल है, मैं वार्ड 78 से ही हूँ, मेरा घर भी यहीं है। मैं रोज़ वॉक के लिए आता हूँ, सुबह शाम डेली वॉक करता हूँ। और जहाँ तक कि मैं देखता हूँ इस पार्क की हालात, यहाँ महिला की सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती।
शाम सुबह में 3 गार्ड बैठे होते हैं, शाम को जाते वक्त 3 गार्ड बैठे होते हैं मैम। और पूरे बाग में एक ही पानी का वो लगा रखा, उसमें भी पानी नहीं आता, ना तो शौचालय है। और इस पार्क की हालात इतनी गंदी है, मतलब यहाँ पे रातों को स्नैचिंग वगैरह भी होती हैं। पार्क में से लोग अपना ये लोहे का ये सामान भी उखाड़ के लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं बाहर बैठ करके, कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं है, कोई देखभाल करता ही नहीं है मैम। इस पार्क की ऐतिहासिक पार्क है और सबसे ज़्यादा इस पार्क में ये कूड़ा कचरा, इसमें 72 मालीज़ हैं जो पेड़ रेख की देखभाल करते हैं और सिर्फ 2 ऑन ड्यूटी रहते हैं, बाकी 70 का नहीं पता वो कहाँ हैं। वो अपनी सिर्फ पेपर में आके लिखते हैं और अपने घर बैठते हैं। उनकी कोई रेखी करने के लिए भी नहीं है कि आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, उनकी रेखी करने के लिए भी कोई है नहीं, कोई बस उस दिन ऑन होते हैं जिस दिन कोई बाहर से अफसर आ रहा होता है, उस दिन सारे दिखेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा पार्क जैसे पहले जैसा था। फिलहाल हमने पार्क में मौजूद कई लोगों से बात की और उन सबका यही कहना है कि इस पार्क की जो हालत है वो कई सालों से ऐसी ही है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन, जिसको लेकर इन लोगों ने शिकायतें भी दर्ज करवाई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आपको बता दें पार्क जो है वो MCD के अंडर में आता है, लेकिन इस पार्क की कोई भी जो है रेखी नहीं की जाती और इस पार्क की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि इस पार्क का माहौल भी ख़राब है। यहाँ पे कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दिहाड़े बैठकर यहाँ पे पत्ते खेलते हैं, नशा करते हैं और इस पार्क का माहौल ख़राब करते हैं। इसके अलावा इस पार्क की मेंटेनेंस की बात करूँ तो इस पार्क में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो नहीं चलती और उसके अलावा यहाँ पे शौचालय नहीं है और पानी पीने की सुविधा भी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं दे रखी, जिसको लेकर इन लोगों की मांग है कि इस पार्क में जो है सुधार किया जाना चाहिए और इस पार्क को और बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पार्क है तो उसको इसी तरह संजो के रखा जाना चाहिए जैसे कि इतिहास में था। आप भी इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।